नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल में। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद से आपसे यूट्यूब पे मुखातिब हो रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने मेरा इतना इंतज़ार किया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और इससे मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके पीआरटी का 6 to 8 का सिलेबस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या फिर जिनका टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट है, पीआरटी और 6 to 8 वाले को तो केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है। तो मैं एक एक टॉपिक करवाऊँगा। इसका छोटा वीडियो भले होगा, लेकिन एक वीडियोस में एक टॉपिक कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो निरंतर हम लोग करते रहेंगे लगातार। आप जितना प्यार दीजिएगा उतना अधिक से अधिक मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। निरंतर एक वीडियो कम से कम लाने की मैं कोशिश करूंगा। वैसा हो सका तो पॉलिटी का भी मैं वीडियो लाऊंगा। प्रश्न भले कम रहेंगे, एक्सप्लेनेशन इतने शानदार होंगे कि आपके अगर 10 प्रश्न करा रहा हूँ तो 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे वो। लेकिन आपका दायित्व तो ये बनता है कि आपको एक पेज और एक पेन लेके बैठना है और उसको सारे पॉइंट्स को बारी बारी से नोट करना है, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में साबित हो सकता है। ये जो वीडियो होगा 17वीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती या फिर दरोगा या फिर अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरा लेवल जो होगा पीसीएस स्तर का लेवल होगा। आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, ठीक है। और यही सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए, और सबसे पहले आपको पता है कि वीडियो को शेयर करिएगा बहुत, उसके बाद से बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अच्छा लगा तो अच्छा कहिएगा, ख़राब लगा तो ख़राब कहिएगा। जितनी अच्छी प्रतिक्रिया आएगी उतना अधिक से अधिक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको भी पता है मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी है। इतना क्लासेस लेता हूँ मैं कि उसके बाद मेरे पास समय नहीं बचते हैं। उसके बाद भी समय निकाल के आपके लिए मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना तो कर रहे हैं तो कम से कम आपका प्यार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो, और लगे उनके लिए फ्यूचर में लाभदायक हो सकता है ये चैनल। तो चलिए, सबसे पहले मेरी जो अदा है आपका मोटिवेशनल लाइन, उसके साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएँ। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनिए, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन लाइन कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी आ जाए थकना नहीं है, गिरिएगा फिर से उठिएगा, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम लोग क्या करते हैं, एक मोटिवेशन लाइन की शुरुआत करते हैं। सुनिएगा क्या है। मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आँखों से अंगारे नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर रोज़ खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा कांग्रेस से पहले स्थापित जो कुछ संस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक भूमिका समझिए कि क्या था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। वो भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उससे पहले भी कुछ संस्थाएं थी जो इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाई और कहीं न कहीं प्रशासन में भागीदारी के लिए उन्होंने प्रयास किया। वैसी संस्थाओं में शुरुआत बंगाल से हुई। बंगाल के साथ धीरे धीरे आपको ये मद्रास तक पहुंची, मद्रास मुंबई तक पहुंची, और यहाँ तक कि दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ को लंदन में पहुंचा दिया। आपको पता होगा कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो इन सारी बातों पे हम मुद्दों पे जिक्र करेंगे। तो लेकिन एक पूर्ण सशक्त संस्था की बात करें तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बन के आई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बन के आई। लेकिन उससे पहले छोटी मोटी संस्थाएं बनी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा टिपिकल होता है इसको याद करना। तो मेरा मकसद यही है कि जितने टफ टॉपिक है पहले मैं उसी को कराऊं, ठीक है। करना तो सब है, लेकिन टफ टॉपिक को पहले करवाऊंगा। तो चलिए इसकी भूमिका तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें, थोड़ा सा देखते हैं। अगर ऐसी संस्थाओं की बात करें, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आता है तो थोड़ा सा क्वालिटी को क्या करिएगा, आप लोग रेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसी अगर संस्थाओं की बात किया जाए तो उसमें से पहली संस्था उभर कर आती है। उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है
आपको पहली संस्था है जिसका नाम है बंग भाषा प्रकाशक सभा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर करिएगा 1836 में। इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की गई थी। इसको आपको ऑर्डर में सजाने के लिए भी पूछ सकता है, इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आगे चलते हैं अगली, तो जमींदारी एसोसिएशन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी, तो पूछेगा कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो आपको उत्तर करना है 1838 में। आप पेयर में याद करिए, पहला क्या याद रखिएगा, बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में, और दूसरा क्या याद रखना है आपको, जमींदारी एसोसिएशन 1838 में। ये दो संस्थाएं को आपको ध्यान रखनी है। अगली संस्था की बात किया जाए तो अगली संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है दोनों में, 3 और 4 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था 1843 में बना था। तो जब बंगाल कहे तो पहले बंगाल आएगा तब ना ब्रिटिश में जाइएगा। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जब कहे तो 1843 आंसर होगा। लेकिन ये कहे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं मुद्दों पर, तो आगे पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में स्थापना की गई थी इसकी, 1 लिखा हुआ है, कटा हुआ है, कोई बात नहीं। और इसकी स्थापना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी साहब ने इसकी स्थापना की थी लंदन में। ये भी पूछता है कि कहाँ पर स्थापित की गई थी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो क्या कहेगा 1866 में लंदन दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद अगली संस्था है जिसको कहते हैं पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से पेयरिंग किया जाए तो यहाँ पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, दो को साथ में याद करिए। इसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, लंदन दादा भाई नौरोजी, इसको एक साथ, और पूना सार्वजनिक सभा, इसको पेयर कर लीजिए। 1867 में महादेव गोविंद रानडे को ध्यान रखिएगा। ये भी संस्था बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन लीग 1875, जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई संस्था है। एक बात और ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो मैनेज करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरा अपने चैनल पे, तो थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें होंगी। कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कंटेंट तो ऐसा मिलेगा कि आप मतलब कहें तो 50,000 का भी फ़ी देके ऐसा कंटेंट नहीं ले सकते हैं, और आप कहते भी हैं, इस चीज़ को मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है आप पे। ठीक है, तो ये सारी संस्थाओं को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो इसको चाहिए तो सबसे अच्छा है पेन पेपर से नोट करिए, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली संस्था कुछ है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगली संस्था कौन कौन सी है, ये संस्थाएँ सारी फिर से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। कौन कौन सी संस्था है देखिएगा। सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा इंडियन एसोसिएशन, जिसको हिंदी में भारतीय संघ कहते हैं। इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ की स्थापना 1876 में की गई थी, और इसमें 2 लोगों का योगदान था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब की और आनंद मोहन बोस। तो सवाल पूछेगा इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारतीय संघ की स्थापना कब की गई, 1876 में की गई। किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो कभी भी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक पढ़ लीजिएगा, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट संस्था है, BBI है आपके एग्जाम के लिए, PCS में बार बार ये संस्था पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला आपका क्या है कि संस्था क्या है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको INC कहा जाता है। इसकी स्थापना 1883 में SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी, और पूछा जाता है इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया 1866 में, उसकी स्थापना के जस्ट 1 साल बाद। मतलब बना था स्थापना के 3 साल पहले और विलय कर दिया गया स्थापना के 3 साल बाद। ठीक है, मतलब अगले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, PCS में 3-4 बार पूछा जा चुका है, BPSC की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा ज़्यादा। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की जाती है, और इनका शॉर्टकट नाम याद रखिएगा, राघवचारी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। नाम पता ही साउथ के, चार्लू सुब्रमण्यम, तो कैसे याद रखिएगा, राघवचारी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू, 3 लोगों का योगदान काफ़ी इसमें अहम था। आगे बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा 2 संस्थाएं, एक बॉम्बे एसोसिएशन है जो ऊपर मैं लिख रखा हूँ, ये अलग है, क्रम में सजाने के लिए दिया है एक बार PCS में, और लोग कंफ्यूज करके 1885 बाद में समझ लिए हैं।
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी लगा दिया अगर, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो 1885 में स्थापित की गई थी। किसकी किसकी भूमिका थी, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो नोट कर लीजिएगा। बदरुद्दीन तैयबजी पहला व्यक्ति थे, फिरोज शाह मेहता दूसरा व्यक्ति थे, और केटी तेलंग साहब तीसरा व्यक्ति थे। यानी टीटी, तेलंग, तैयब 2 लोग और फिरोज शाह मेहता 3 लोगों का भूमिका था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में। फिर एक कोना में लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में स्थापित की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके जस्ट नीचे एक और लिखा हूँ, यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटियट एसोसिएशन, ये सर सैयद अहमद का छोटा सा लिखा होगा, आप नोट कर लीजिएगा। फिर से दोबारा सुनिए, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बना था, और अगला यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटियट एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनाया गया था। ये संस्था भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैचिंग में दे सकता है, छोटी मोटी संस्थाएं हैं। चलिए तो हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ और अगर मुद्दा होगा तो उसको देखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। आते हैं, अब क्वेश्चन पे ही आते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम चीज़ों को डील करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको, इसको ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में की गई थी, उस संगठन का नाम बताइए। तो आपको पहले ही मैंने डिनोट किया कि भारत में एक संगठन था जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी। वो संगठन क्या था, क्योंकि मैंने पहले इस बारे में आपसे बातें की है, तो कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे पहले वो संगठन क्या था, आप आंसर करिए जल्दी से जल्दी, आपके पास 10 सेकंड का समय है। कि भारत में एक राजनीतिक संगठन बना था 1838 में, उसका नाम क्या था? तो अभी कुछ देर पहले हमने इसका आंसर किया, इसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन इसका नाम था, और इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। तो उत्तर क्या होगा इसका? डी होगा। लेकिन और मुद्दों को भी देखते हैं और इसमें चीज़ों को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर बात किया जाए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, तो हमने कहा था अगर ब्रिटिश चले जाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1851 हो जाएगा। और बंगाल रहिएगा तो 1800 क्या होगा? 1843 इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सेटलर एसोसिएशन, तो सेटलर एसोसिएशन कोई बड़ी संस्था नहीं थी जिसको याद करने की ज़रूरत है। बस एक याद रखिएगा, बंग भाषा प्रकाशक सभा। हमने क्या कहा? बंग भाषा प्रकाशक सभा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1836 में की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको पेन से आप लिखते रहिए, थोड़ा सा लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 1838 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ की संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, आप उत्तर करते रहिए इसका, कि भारतीय संघ की स्थापना हुई कब थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। किनकी भूमिका थी इसमें? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और किसकी भूमिका थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस की भूमिका थी। तो इनके साथ कौन थे? आनंद जी थे, आनंद मोहन बोस साहब की क्या थी इसमें भूमिका थी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 लोग थे। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर रहता दोनों ऑप्शन में तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होता, इसका सही उत्तर हो जाता। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न काफ़ी कम है लेकिन एक्सप्लेनेशन काफ़ी आपको शानदार देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था आपको एक दिख रही होगी, उस संस्था का नाम क्या है? इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की संस्थापना कब की गई थी? मैं कब से बता रहा था, किसने की थी ये पूछा है। सबसे पहले ध्यान रखिए इसकी स्थापना की कब गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1885 में, मद्रास वाला 84 में, और इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। जिसमें भूमिका मैंने बताया था किसकी था? टीटी, तेलंग, तैयब और फिरोज शाह मेहता। तेलंग, तैयब और फिरोज शाह मेहता की क्या थी इसमें मुख्य भूमिका थी। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन होगा ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपका ए, बी और डी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ ऑप्शंस पे मैं बात करना चाहूँ
तो WC बनर्जी की भूमिका किसमें थी? भूमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं इसको। स्वराज पार्टी की स्थापना जब 1923 में की गई थी तो इनकी भूमिका इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था। इनको WC बनर्जी कहा जाता है, ठीक है। WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, इनको सॉरी भूमेश चंद्र बनर्जी नहीं, भूमेश चंद्र बनर्जी को ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी नहीं, CR दास की मैं बात कर रहा था। WC बनर्जी की भूमिका किसकी थी? आपको भूमेश चंद्र बनर्जी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, वो प्रथम अध्यक्ष थे, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, जिसके संस्थापक आपको कौन थे? ये यो हुम थे, जो अंग्रेज एक अधिकारी थे। लेकिन किसकी अध्यक्षता किसने की थी 1885 में? गोकुलदास, जो संस्कृत विद्यालय था मुंबई में, 72 लोग जिसमें भाग लिए थे, उसमें अध्यक्षता की थी जिसको किसने? WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए कथन को पढ़ना है और कथन के कारण और एजम्पशन और एक क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किसकी स्थापना की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, बिल्कुल प्रभावित करके अपने शासन में भागीदारी चाहते। तो क्या होगा? A और R दोनों सही है और कथन सही व्याख्या करता है कारण का। ऑप्शन क्या होगा इसका? C लिखा गया है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? B होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, B होगा, ठीक। तो क्या होगा? A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न का जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि इनको सजाना है एक ऑर्डर में, तो जब तक इनका ईयर आपको नहीं पता रहेगा आप इसको सजा नहीं सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पहला ईयर ध्यान रखना है, बंग भाषक प्रकाशक सभा, जिसकी स्थापना 1836 में की गई थी। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना जस्ट इसके बाद 1838 में की गई थी। थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1-2 हो गया। तीसरा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना बंगाल वाले का 1843 में किया गया था। वही इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष द्वारा आपको 1875 में किया गया था। सबसे पहले क्या आया? 1 आया, उसके बाद से 2 आया, फिर 3 आया, उसके बाद 4 आया। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न में मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। और इस प्रश्न को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप परेशान रहिए। क्यों लिया हूँ? ध्यान से सुनिएगा, आपको अभी पता चल जाएगा इसको मैं क्यों लिया हूँ। देखिए, इंडियन लीग तो सबको पता है कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए का 2 होगा। इंडियन लीग जो था आनंद मोहन बोस इसकी स्थापना किए थे, तो क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस, 1 मिनट रुकिएगा, आनंद मोहन बोस नहीं, इंडियन लीग की स्थापना जो था आपको किसके द्वारा की गई थी? इंडियन एसोसिएशन, पहले ऐसे हम लोग मैच करते हैं इसका। यूनाइटेड पेट्रियोट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा आपका? डी का क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा। कई ऑप्शन में डी का 3 है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो इसीलिए ऐसे ऑप्शन को पिक करिए ना जहां सारा आपका क्या हो, कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, को क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की स्थापना में योगदान किसमें था? इंडियन एसोसिएशन में भी था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इसमें लेंगे क्योंकि इनका पूर्णतः इसमें ज़्यादा योगदान था। उसके अलावा अगर बात करें तो क्या हो गया आपका? ये हो गया। अगर बात करें ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी का 2 होगा। आनंद मोहन बोस किसमें थे? इंडियन लीग में इनकी भूमिका थी। और इंडियन लीग में भूमिका किसकी थी? शिशिर कुमार घोष की थी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने वाला था। इसको मैच कर लीजिएगा एक बार, डी इज़ करेक्ट आंसर। कुछ बातें बताता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीछे कुछ ऑप्शंस में थे जो कि मुझे ध्यान नहीं आया, बाल गंगाधर तिलक का नाम आया था। मराठा केसरी, गीता रहस्य, 3 पत्रिका, उनको ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक की 3 पत्रिका को ध्यान रखना है सर। मराठा केसरी और गीता रहस्य, ठीक है। इनकी 3 पत्रिका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गणपति उत्सव
महाराष्ट्र में शुरू किया, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है कि एक और पूछा जाता है कि अभी आया था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी मतलब रचना है? तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी का पीछे नाम आया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में, तो हमने एक्सप्लेन नहीं किया वहाँ पर, यहाँ पे कर लेते हैं। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। और ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, और इनको कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है इनको। ठीक है, अगर पूछा जाए कि द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन में आए हुए हैं, इनके बारे में कुछ बात करते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि सबसे पहले 1869 में 1869 में इनका सिलेक्शन कैसे हुआ? इनका ICS में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन तो नहीं पूछा, लेकिन इनको बर्खास्त किया गया था, तो उसका पूछता है एग्जाम में। 1869 में ICS यानी कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में इंडियन सिविल सर्विसेज में पास हो गए, लेकिन इनको जन्म प्रमाण पत्र जो है ना गलत लगाने के आरोप लगाया गया, और कहा गया इनको 1874 में क्या कर दिया गया, सिविल सेवा परीक्षा से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। तो सवाल ये पूछेगा कि सुरेंद्र नाथ किसको सिविल सेवा परीक्षा ICS की परीक्षा से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया गया था। कब किया गया था? 1874 में। सिलेक्ट कब किए गए थे, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1869 में। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ही काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है कि जब बंगाल विभाजित हुआ था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट रहा है, और कई बार पीसीएस में पूछा भी है कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। यह बंगाल विभाजन के संबंध में किसने वक्तव्य दिया था अपना? तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि SN बनर्जी इनको कहा जाता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखना है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये तो सबको पता है, आसान सा प्रश्न है। सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1774 में। 1781 में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वारेन हेस्टिन है ना, इनके समय सारी चीज़ें हुई थी। 1774 से लेकर 85 तक लगभग इनका कार्यकाल रहा था, और बंगाल के प्रथम गवर्नर रहे थे। रिंग और फेस की नीति इन्होंने अपनाई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1774 में इन्होंने भारत में एक कोर्ट की स्थापना की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इन्होंने ही 1781 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे, और 1784 में आपको एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जब 1885 में गए यहाँ पर लंदन में, तो इन पर क्या किया गया? इन पर मुकदमा चला गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। विलियम बेंटिक के बारे में सब लोग जानते हैं, सती प्रथा के ये क्या थे, लिए कानून लाए थे 1829 में, इसको भी ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 में तक रहा है, और बड़ा उदारवादी कहे जाते हैं, और भारत में सुधार के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के समय जो लैंग्वेज था हमारा मतलब इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दिया गया था, सबको पता है। तो आज का ये सेशन रहा, और इस सेशन को आपने एंजॉय किया, मुझे लग रहा है कि आपने अच्छा से एंजॉय किया होगा। और सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में धीरे धीरे क्या होंगे, बहुत सारे सुधार होंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पहुँचाइएगा, और मुझे पूर्ण आशा है आपने बहुत प्यार दिया है हमें, अभी आगे भी प्यार देते रहेंगे। आप जितना प्यार देंगे हम आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे हम भी, और उतना ही हर चीज़ों पर वीडियो बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन कैसा लगा सारे लोगों को प्रतिक्रिया देना है कमेंट्स बॉक्स में जाके, और जिस चीज़ का डिमांड है आप लोग जाके कमेंट्स बॉक्स में हमसे बताइएगा। सबका कमेंट्स पढ़ूंगा, सबका मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो सबको क्या करना है, अपना वीडियो को देखते रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अधिक से अधिक, और सेशन को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, मेरा इंस्टा आईडी है क्या, भूपेश रवि, BHUPESSH, भूपेश रवि, RAVI, भूपेश रवि 1997। इस पर क्या कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज के मैसेज कर सकते हैं, और कुछ इंक्वायरी हो तो पूछ सकते हैं। आईडी क्या है आपका, BHUPESH, भूपेश RAVI रवि 1997, ये हमारा क्या है, आपका इंस्टा आईडी है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपने सेशन इतना दिया, अपना बहुमूल्य टाइम दिया। अगर वीडियो को लगे कि दोबारा देखना, दोबारा भी देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा सेशन को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।
अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए। जय हिंद।